हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8 का बेसिक से लेकर के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने इसका सेकंड पार्ट लिया है जो हमें कुछ नया सीखना है। इसमें हमने जो लिया है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को मानों को देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपका 0 से 90 के बीच में एंगल की वैल्यू ज्ञात करना होगा, जिसमें से साइन, कॉस, टेन। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। फिर इसी से रिलेटेड हमने मानों से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही सरलता से प्यारे बच्चों सीखेंगे। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि इनके मान कैसे आते हैं। आप एक ही मान को अगर पता कर लोगे तो आप साइन को अगर पता कर लोगे तो कॉस की वैल्यू भी निकाल लोगे और टेन की भी वैल्यू आराम से निकाल लोगे। तो आइए पहले हम ये सीखते हैं। तो साइन का अपोजिट जो होता है प्यारे बच्चों, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक होता है, कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है और टेन का अपोजिट जो होता है वो कॉट होता है। अब इन मानों को जैसे आप 0 से लेकर 90 के बीच में अगर साइन की वैल्यू आप क्या करोगे जान लोगे तो ऑलरेडी उसकी कॉस की निकाल लोगे, और टेन का तो इसमें फार्मूला ही होता है साइन अपान कॉस होता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, साइन 45 या 45 की जो डिग्री वैल्यू होती है वो आपकी 1/√2 होती है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। एक बार और देखेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर हम साइन के मानों को 0 से 90 तक जो लिखे हैं, अगर हम 90 से 0 तक कर देंगे तो हमारा कॉस की वैल्यू आएगी। जैसे हमने साइन 90 का मान 1 लिया है और यहां पर अगर अपोजिट करेंगे यहां से, या आप 0 से लेकर के 90 तक कर देंगे तो देखिए यहां से हमें रखना है। तो अगर साइन 90 का मान क्या रख देंगे cos 0 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा? cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपोजिट कर देना पूरा, तो 60 का मान जो होगा वो 30 के मान के बराबर होगा। इसी तरह 45 का मान क्या हो जाएगा? 1/√2, और 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। इसमें से 60 का मान हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो cos जो 0 का मान आपका क्या हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 90 का मान जो होगा वो साइन 0 के मान के क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या करना, साइन का 0 से 90 के बीच में इसको क्या कर देना, उल्टा लिख देना है। 1/3/2, 1/√2 और 1/2 और 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएंगी? कॉस की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। कहां से प्राप्त होंगी? 0 से लेकर 90 के बीच में हो जाएंगी। इसी प्रकार टेन में अगर देखेंगे, यहां आप लिखना चाहो तो साइन का अपोजिट क्या होता है? ये अपोजिट है, ये भी क्या है? अपोजिट है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो ये सारे क्या है? इसके अपोजिट हैं, अपोजिट अपोजिट है। तो अब हमें साइन की वैल्यू के लिए एक ट्रिक होता है। आप फिंगर, जैसे साइन की हमें कोई भी वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन के लिए ट्रिक होता है। एक साइन का ट्रिक, बेहतरीन हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। अगर साइन को आपको पता चल जाएगा तो ऑलरेडी आप क्या कर दोगे, साइन का पता चल जाएगा तो कॉस का भी निकाल लोगे और टेन का भी आराम से निकाल लोगे। तो साइन के लिए एक ट्रिक होते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे तो इसके लिए होता है नंबर ऑफ फिंगर अपान 2 होता है। √ नंबर ऑफ फिंगर अपान 2 होता है। जैसे हम यहां पर फिंगर बनाएं, जी, अब यहां पर ये आपका क्या है? थम्स है, ये आपका थम्स है, ये आपका क्या है? थोड़ा सा उंगलियों को आप और थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये, और इनको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये बन गया है। ये आपका थम्स है। थम्स को आपको क्या मानना है? 0 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको क्या मान लेना है? 2 मान लेना है, इसको 3 मान लेना है, इसको क्या मान लेना है? 4 मान लेना है। 0 का मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए
हमें 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा 90 डिग्री में जब जाएंगे तो जीरो से लेकर के हमें कहां पर जाना है, पांचवें फिंगर पे जाना थी। तो जीरो हो गया तो 1 2 3 4। अब 90 पर कितना होता है, 4 होता है, तो यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √4 बटे क्या हो जाएगा 4। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 1। आप देख लीजिए साइन जो है 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से फिंगर से भी निकाल सकते हो। जैसे आपका फिंगर में अगर देखेंगे आपको क्या करना है, साइन जीरो की वैल्यू निकालना है, तो फिंगर में अगर देखोगे तो थम्स का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है साइन जीरो की वैल्यू निकालना है, तो जीरो की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थम्स में आपका 0 होता है तो 0 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जीरो का रूट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 होगा। इस प्रकार आसानी से आप फिंगरों का इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका कितना होता है 0 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है 0 1 2 3 4। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम जैसे निकालना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री में जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 0 30 45 60, यानी कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, तीसरा नंबर आएगा। तो तीसरे में देखेंगे तो नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया 3 हो गया। हमें किसका निकालना, साइन 60 का मान निकालना है। तो नंबर ऑफ फिंगर कौन सा है 3 है, अपान कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 होगा। इस तरह फिंगरों का इस्तेमाल करके आप आराम से किसी भी वैल्यू का मान ज्ञात कर लोगे, क्योंकि मेन आपका साइन का है। और साइन का आ जाएगा तो साइन का आप क्या करोगे, 0 से 90 के बीच में आएगा, तो 90 से 0 के बीच में कर दोगे तो ये कास का आ जाएगा। और टैन का जो होता है वो सूत्र होता है साइन अपान कास। साइन में अगर क्या कर दोगे, कास का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, टैन का मान आ जाएगा। ये आई हो बच्चों आपको ये नंबर ऑफ फिंगर वाला जो पैटर्न है बहुत ही आसानी से सीखा होगा। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे आपको 45 का निकालना है तो ये तो 0 होता है, 30 45, इसका मतलब है कौन सी फिंगर है, दूसरे नंबर की फिंगर है। 2 आप रख दोगे तो नंबर ऑफ फिंगर्स जैसे हमें यहां निकालना है साइन 45 डिग्री का, तो नंबर ऑफ फिंगर्स देखिए यहाँ पर 45 में कौन सा नंबर आ रहा है, दूसरा नंबर आ रहा है। तो क्या कर देंगे √2 अपान क्या कर देंगे 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि देखिए साइन 45 का मान होता है सिर्फ √2 होता है, तो क्या करेंगे √2 का ऊपर अंश में भी गुणा हर में गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपान 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। देखिए आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इस तरीके से आप फिंगरों का इस्तेमाल करके आराम से वैल्यू आप साइन की 0 से 90 के बीच में कोई भी मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो आई होप हमने बताया कि फिंगर में थम्स का क्या होता है 0 होता है, फिर आपका 1 2 3 4, ये आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब इसी की सहायता से जैसे हमें कोई भी नंबर निकालना है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये 0 है, बाकी आपका यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 तक जाना है। बस यहाँ पर क्या करना है, जो भी नंबर पूछेगा तो नंबर ऑफ फिंगर्स का नाम लिख देना है, फिर उसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपका वहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी। हमने आपका 0 60 45 लेकर के बहुत आसानी से सिखा दिया। तो आई होप बच्चों ये आपको साइन की जो ट्रिक है नंबर ऑफ फिंगर नंबर ऑफ फिंगर अपान 2 वाली बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। और हमने अभी बताया आपको टेबल में कि अगर साइन की वैल्यू पता है तो ये वाली ट्रिक से भी आप कर सकते हो, या आप तैयार करना चाहो तो ये भी तैयार कर सकते हो। अगर साइन की वैल्यू आपको पता है, कास की वैल्यू निकालना है, तो 0 से 90 के बीच में 90 से 0 के बीच में रख दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कास का आ जाएगा। और टैन के लिए बच्चों फार्मूला होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आपको पैटर्न बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम टैन की वैल्यू ज्ञात करना है। टैन की वैल्यू तो ये हमने अभी बताया 0 से 90 के बीच में ये आपको मान, अगर आप 0 से 90 के बीच में 90 से 0 के बीच में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा सबके मानों को रख देना है। 1 √3/2 1/√2 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कास का हो जाएगा। और टैन का प्यारे बच्चों फार्मूला होता है टैन के लिए, टैन जैसे हमें क्या निकालना, जैसे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर यहीं पर कॉट का निकालना होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट, क्योंकि टैन का अपोजिट ही होता है कॉट,
तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपान क्या हो जाएगा sin थीटा होगा। इस प्रकार से आप करोगे तो बहुत आसानी से आप tan की वैल्यू निकाल लोगे। तो जैसे हमें निकालना है tan 0 का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए होगी, sin 0 की वैल्यू चाहिए होगी, cos 0 की वैल्यू चाहिए होगी। तो sin 0 और cos 0 डिग्री। अब sin 0 की वैल्यू देखेंगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0 है, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा प्यारे बच्चों क्या आता है, 0 आता है। आप दो पैटर्न ध्यान लीजिए, 0 में किसी संख्या का भाग दो या फिर संख्या का 0 में भाग दो। ये आप पैटर्न ध्यान लीजिए कि जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसको परिभाषित ना किया जा सके। तो कभी कभी क्या कर देता है कि हिंदी भाषा में दे देता है कि आपका इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, परिभाषित। तो इस तरह से आप तो हमने क्या बताया कि किस 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 आएगा, लेकिन संख्या में किसी 0 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो अब यहाँ पर हमने जैसे निकाला यहाँ पर कि tan 0 का मान निकालना था, तो tan का हमने फार्मूला क्या बताया कि हमें sin अपान cos थीटा होता है। तो tan 0 का मान निकालना है, अगर हमें sin 0 का पता हो, cos 0 का पता हो, इनको मान रख देंगे तो देखिए sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 0 में 1 का भाग देंगे, अभी हमने पैटर्न बताया कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से tan 0 का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे कि tan 30 का मान निकालेंगे, तो हमें sin 30 अपान cos 30 का मान पता हो, और हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमें क्या निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, 30 का मान निकालना है, और tan का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। और हमें क्या चाहिए, tan 30 का मान चाहिए, तो sin 30 का मान पता होना चाहिए अपान cos 30 का मान पता होना चाहिए। तो अपने टेबल में देखेंगे sin 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1/2 है, और cos 30 का मान क्या है, तो cos 30 का मान क्या है, √3/2 है। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, आपका tan 30 का मान हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, फार्मूले से आप रखोगे तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। देखिए tan 0 का हमने मान रखा, तो क्या होगा, sin 0 cos 0 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 0 का मान आ जाएगा। 30 का मान निकालना होगा तो क्या होगा, sin 30 cos 30 का मान रख देंगे तो ये tan 30 का आ जाएगा। इसी प्रकार आपका tan 45 cos 45 क्या हो जाएगा, tan 45 cot 60 और क्या हो जाएगा, tan 90 का हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों साइन का अगर पता है, साइन का उल्टा ही होता है, कॉसेक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है 0/, आप इसको मानेंगे 0/ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन का उल्टा ही होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। अब कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो 1/0, तो 0/1, और 0/1 का मतलब होगा, अभी हमने बताया है कि किसी संख्या में 0 का जब भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस जो आपका 0 का, कॉसेक जो आपका 0 का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, हमें क्या करना, साइन के जितने भी मान है उनको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, कॉसेक का मान आ जाएगा। जैसे कॉसेक 30 का मान करना है, अब साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। बटे में 1 रहता है, तो 1 में किसी भी संख्या का, 1 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार 45 का 1/√2 है, आप इसको उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर साइन का पता है, सारे मानों को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे कॉसेक के आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको कास के मानों को पता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इनके मानों को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। 1/1 है, इसको उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सेक जैसे 0, हमें कास 0 का मान पता है 1, अगर सेक का निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सारे मानों को आप अपोजिट करके आराम से वैल्यू को फाइंड कर लोगे। इसी तरह tan का उल्टा होता है cot, इसके भी क्या करना, अपोजिट मान निकालना है। जैसे हमें cot 0 का मान निकालना है और tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0/1 है, 1/0 करेंगे तो अभी हमने बताया है कि संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह 1/√3 है, इसको आप उल्टाओगे, अपोजिट करोगे तो √3 होगा। 45 का इसी तरह कितना होगा, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। 60, 90 का मान भी इसी तरह आ जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट अगर साइन, कॉस, tan के पता होंगे तो
उनके मानों को उल्टा कर देंगे तो उनके क्या हो जाएंगे, जो आपके उल्टा इनके मान होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इनके अपोजिट मानों की भी वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन जो आपके टेबल हमने बनाया है, आप इसको 2 या 3 बार मैक्सिमम रिपीट करोगे या रिवाइज करोगे तो ये मान आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। और आपको हमने बताया कि सिर्फ साइन की वैल्यू याद करने की जरूरत है 0 से 90 के बीच में, बाकी आप कॉस टैन का आराम से मान ज्ञात कर लोगे, क्योंकि साइन की 0 से 90 के बीच में मान जो होता है उल्टा कर देते हैं 90 से 0 के बीच में, तो कास कहा जाता है। और टैन का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टैन का फार्मूले में रखोगे क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, सारी वैल्यू है। इनके अपोजिट का मान निकालना, तो इनके मान पता होंगे, सभी को अपोजिट कर देना है तो इनके अपोजिट के मान आ जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आप 1 से अधिकतम बार मैक्सिमम आप इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे या लर्न करोगे तो आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको जो हमने पैटर्न बताया वो समझ में भी आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इन्हीं मानों से रिलेटेड हमने जो लिए हैं 4 क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके रिवीजन के लिए और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। पहला जैसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखें जब हमारा टेबल बना ही है तो हम इस टेबल से आराम से क्या करना है, वैल्यू हमें रख देना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान। अब देखेंगे tan 30 का मान, आपका tan में देखेंगे तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो यहाँ आप रखेंगे 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा 1 प्लस tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, स्क्वायर लगा है आप स्क्वायर लगा दोगे। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, हर का हर से गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करना है, 1 प्लस इनका स्क्वायर करना है, 1/√3 का डबल स्क्वायर करना है, तो 1 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। √3 का डबल करोगे 2 बार करोगे तो किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर रूट हट जाया करता है। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो अंदर का अंदर गुणा करा लो, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 9 का क्या रूट होता है 3 होता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। अब हमें इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 2/√3, इनका एलसीएम कर लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। 1 का 3 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 में 3 का भाग दोगे 1, 1 का ऊपर गुणा कराओगे तो 1 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। जब बटे के बटे संख्या होती है प्यारे बच्चों तो क्या होती है, अपान वाली संख्या उलट जाया करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 गुणे 4/3 उलट जाएगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका 3 एकम 3 और 2/√3 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसमें क्या कर लो, परमेयीकरण कर दो। तो √3 का परमेयीकरण कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 3/√3 अपान 2 गुणे √3 का √3 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर जो आ जाएगा √3 कितना हो जाएगा 2, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अगर वैल्यूओं को 0 से 90 के बीच में सारी याद कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कि आपको वैल्यू अगर याद होगी तो आसानी से रख करके मान निकाल लोगे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि हम आई होप ये आशा करते हैं कि आप ये सब लर्न कर लोगे या लर्न आगे आप इसको कई बार रिपीट करके तैयार कर लोगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, सॉरी सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, सेकंड है, सॉल्व। सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान क्या हो जाएगा, क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी हमें क्या करना है, मान को ज्ञात करना है इसका। तो अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुटअप कर दे। तो 5 cos 60 का मान, तो cos 60 का जो मान होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर सबसे पहले हमने क्या किया, cos 60 का मान रख दिया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos का अगर पता है तो उसका आप उल्टा आसानी से निकाल लोगे। तो cos आपका 30 का मान होता है √3/2 होता है। हमें sec 30 का निकालना है तो √3/2 को आप अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और tan 45 का मान प्यारे बच्चों होता है, एक स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दोगे, अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन का मान होता है साइन 30 का मान 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और cos 30 डिग्री का अभी हमने बताया √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, 5, 1 का वर्क करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या करना है, 4 गुणे 2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। √3 का 2 बार गुणा कराओगे तो 3 हो जाएगा। 1 का आप वर्ग कराओगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अपान इसमें कराओगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग कराओगे तो कितना होगा, 4, √3 का डबल स्क्वायर कराओगे तो 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5 का नम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपान, इसमें अगर करेंगे हर बराबर है तो अंश की वैल्यू जुड़ जाएगी तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना, 3 चौक 12, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौक 12 और 4 बार 16 चौको कितना हो जाएगा, 16 चौको कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 हो जाएगा। अब इसमें अगर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 का 12 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसमें जो दिया है तो क्या हो जाएगा, 4/4, 4 का 4 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इसको चाहे हम अपोजिट करें चाहे जो भी करें तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, वही आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबको इनको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 64 और 15 कितना हो जाएगा, 79 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 79 में 12 जाएगा तो कितना प्यारे बच्चों बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा, 12। यही आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को सबको पुटअप करके आसानी से मान क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप, क्योंकि ये सब वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें सबकी वैल्यू रख दिए, आसानी से सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्या होगा, आसानी से आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, 67 बटे कितना हो जाएगा, 12, इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ शर्तें भी दी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो दिया है, दिया क्या है,
दिया है, या आप ऊपर से थोड़ा लिखना चाहें, क्या दिया है, दिया है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, और ये भी शर्त में बताया है कि जो थीटा का जो मान आएगा, या सॉरी a प्लस बी का जो मान आएगा, a और b जो एंगल है इनका जो मान आएगा वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा, ये उससे क्या होगा, छोटा होगा। ये हमें बोला है, और बोला है कि a का मान जो होगा वो b के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, a का मान और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा जो दिया है उसको हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं। तो पहले हमारा जो दिया है वो क्या दिया है कि cos a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या दिया है, √3/2 दिया है। अगर इसे हमें cos में बदलना चाहे √3/2, तो cos में किसका मान होता है √3/2, तो किसका होता है प्यारे बच्चों, 30 का होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे चूंकि आपका cos का जो मान होता है, cos 30 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम cos कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जो हमारा दिया था वो क्या दिया था, साइन a प्लस बी बराबर कितना दिया था प्यारे बच्चों, √3/2 दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे तो साइन में किसका मान √3/2 होता है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने टेबल में आपको सिखाया है कि ये जो मान होता है साइन 60 का मान होता है, कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन 60 कर सकते हैं। अब साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं कि समीकरण एक व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और a प्लस बी बराबर कितना है आपका, 60 डिग्री, ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अगर हम इसको हल करना चाहें तो विलोपन विधि में आपको हमने बताया था कि अगर गुणांक बराबर होते हैं तो हमें क्या करना है कि इनके गुणांकों को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ a का गुणांक भी बराबर है और b का भी गुणांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, और घटाना भी नहीं है क्योंकि ये कट रहे हैं b के मान, तो यहाँ जोड़ने पर क्या होगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा। a को अगर जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, इक्वल टू इनको जोड़ देंगे तो 60 और 30 कितना होगा, 90 डिग्री। a का मान निकालेंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a का जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 जो होता है वो क्या, 90 जो है वो कितना है, 90 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे, अब हमारा a का मान आ गया। अब a को मान को चाहे समीकरण आप 1 में रख देंगे चाहे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस शर्त को हम यहाँ लिख देते हैं। शर्त जो हमारी थी क्या थी प्यारे बच्चों, कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री। और यहाँ ये भी बोला था कि a का जो मान होगा b के मान के क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा क्या दिया था, शर्त में दिया था। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमने a की वैल्यू निकाली है तो समीकरण क्या रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, a का मान समीकरण
1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब a की जगह a का मान रख देंगे। a का मान कितना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री होगा। अंक को अंक के साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री। अब प्लस के 30 में माइनस का 45 जाएगा तो माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, a और b का मान ज्ञात करना था। तो आता है, यहाँ पर लिखेंगे, आता है a तथा b का मान, a का मान कितना होगा, a का मान आपका 45 डिग्री होगा और b का मान जो आपका कितना होगा, 15 डिग्री होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने शर्त में रखते हैं। शर्त में क्या बताया था प्यारे बच्चों कि a प्लस बी का जो मान होगा, तो a प्लस बी को अगर जोड़ें तो a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 15 45 कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर बताया था कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा ही है, और क्या होना चाहिए, और ये बताया था कि इसका मान क्या होगा, 90 के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा इसको फॉलो कर रहा शर्त को। और शर्त में ये भी बताया था कि a का मान b से बड़ा होगा। तो देखिए a का मान कितना डिग्री आया है आपका, 45 डिग्री आया है, और b का मान कितना आया, 15 डिग्री आया है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि a का मान जो है b के मान से बड़ा है, अर्थात a का मान 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि a का मान b से बड़ा है। तो आई होप हमने शर्त में इसको कंडीशन में भी आपको प्रूव करा दिया कि क्वेश्चन में बोला था कि a प्लस बी को अगर जोड़ोगे तो 0 डिग्री से आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था आपका, 45 और 15 60 आ रहा है, जो 90 से क्या है, छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि शर्तों में ही रखना था। पहली हमारी शर्त थी कि ये था आपका शर्त नंबर फर्स्ट था, और सेकेंड शर्त हमारी ये थी, शर्त नंबर 2 था। दोनों शर्तों से हमने क्या किया, समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 बना लिया, फिर इनको हल कर लिया। a का मान, b का मान, a और b के मान हमें फाइंड करना था, आसानी से प्राप्त हो गए। और चेक करने के लिए हमने ये भी देख लिया कि a प्लस बी को जोड़े हैं तो 0 डिग्री से मान से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है। और ये भी बताया था कि a का मान b से बड़ा है, तो a का मान देखिए 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है, तो a का मान देखिए ज़्यादा है, b का मान क्या है, कम है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस आशा करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको जल्दी हो सके। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या दिया, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री है। यदि रिलेशन दिया है कि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान हमें ज्ञात करना है। पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C की वैल्यू ज्ञात करना है। सेकेंड में आपको जो फाइंड आउट करना है वो cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C की वैल्यू ज्ञात करना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। आज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में B क्या है आपका 90 डिग्री है, तो हम यहाँ B को 90 डिग्री मान लेते हैं। ये आपका क्या है 90 डिग्री है, और ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण है
है जिसका बी जो है बी कोण क्या है 90 डिग्री है, और हमें रिलेशन में क्या बताया है कि tan ए बराबर कितना है 1/√3 दिया है। ठीक है, अब tan थीटा बराबर हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का वाला, लाल बटे कक्का की ट्रिक बताए थे। ये आपका क्या होता है साइन का फार्मूला होता है, ये ट्रिक होता है, ये कॉस का होता है, tan का होता है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan का क्या होता है लंब बटे आधार। हमें यहाँ पर जो दिया है वो tan दिया है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ a के सापेक्ष दिया है तो a के सापेक्ष हम ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है tan a बराबर, तो क्या होगा लंब बटे आधार, तो ऊपर वाली भुजा लंब है और नीचे वाली भुजा क्या है आधार है। अब हम यहाँ पर रखना चाहें तो लंब आपका कितना है 1 है, आधार कितना है आपका √3 है। अब हमें क्या करना है कर्ण वाली भुजा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग, लंब भुजा कौन सी है BC का वर्ग, और प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है आपका AB का वर्ग के क्या होती है बराबर होती है। हमें क्या करना कर्ण वाली भुजा निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC आपका क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, और क्या होगा आधार क्या √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे AC का स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, √3 का अभी हमने पैटर्न बताया है कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, अपरिमेय संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाया करता है। तो √3 का √3 से आप गुणा कराओगे 2 बार तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। AC बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। इस प्रकार ये रूट में चेंज हो जाएगा तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार देखिए हमें तीनों भुजाएं आ गई हैं। हमें क्या क्या निकालना था साइन A निकालना है, क्योंकि A के सापेक्ष एंगल A के सापेक्ष लेना है और C के सापेक्ष लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं सारी भुजाएं हमें आ गई, AC दी आ गई है, AB और BC हमारी दी गई थी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले हमें क्या क्या चाहिए साइन A के सापेक्ष एंगल A के सापेक्ष कोण हमें निकालना है और C के सापेक्ष निकालना है ये, और साइन और कास की ही वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं हमें एक बार C के सापेक्ष निकालना है एक बार कास, तो हम क्या करते हैं साइन A की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ थीटा क्या है A है, A के सापेक्ष लेंगे तो लंब लंबे रहेगा, आधार आधारी रहेगा, कर्ण कर्ण रहेगा, कर्ण आपका कितना आ गया है 2 आ गया है। तो हम साइन A बराबर निकालेंगे तो साइन A बराबर क्या होगा लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर 1 है और कर्ण क्या है 2 है। इस प्रकार साइन A की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए कॉस A की वैल्यू भी चाहिए, तो कॉस A का भी मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो कॉस A बराबर जो आपका होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और A के सापेक्ष ले रहे हैं तो A के सापेक्ष ना तो लंब चेंज होगा ना आधार चेंज होगा, tan तो कभी कर्ण आपका चेंज होता ही नहीं है। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका √3 और कर्ण क्या है आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने एंगल A के सापेक्ष साइन A cos A की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आपको क्या करना है साइन C और cos C भी चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर एंगल C के सापेक्ष निकालेंगे तो साइन C। अब C के सापेक्ष देखिए हमने बताया था जब भी शीर्ष कोण आता है, शीर्ष कोण में जब क्या करेंगे शीर्ष कोण के सापेक्ष लेंगे तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जब शीर्ष A के सापेक्ष लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, क्योंकि C के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए cos C की वैल्यू चाहिए,
तो cos c बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब ये लंब हो गया है, ये आपका लंब हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि c के सापेक्ष सामने की भुजा क्या हो गई, बदल गई है, तो आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होगा, एक बटे कितना हो जाएगा, एक आपका आधार हो जाएगा, कर्ण आपका 2 ही रहेगा। इस प्रकार हमने a के सापेक्ष साइन ने cos a की वैल्यू निकाल ली और c कोण c के सापेक्ष भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पहला हमें जो मान यहाँ पर ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, पहला जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो बताया गया है वो क्या निकालना है, साइन ए cos c माइनस प्लस cos a sin c की वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ही ली है। साइन a, तो साइन a का मान हमने क्या निकालना है, 1/2। फिर हमें किसका चाहिए, cos c का मान कितना आया है, 1/2 हो जाएगा, प्लस cos a की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2 हो जाएगा, गुणे आपका sin c का मान भी आपका कितना है, √3/2 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक का एक में गुणा कराओगे तो एक ही हो जाएगा, हर का हर में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी उसी तरह गुणा कराना, अंश का अंश में, तो √3 का √3 में कराओगे तो रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हर दोनों के बराबर है तो अंश वाली संख्या ऑलरेडी जुड़ जाएंगी, 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान आ गया, आता है sin a cos c प्लस cos a sin c का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो पहला हमारा आंसर आ गया, sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, वो क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। और सेकंड वाले में बोला है आपका, सेकंड वाले में आपको बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, कि cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो देखिए cos a का मान कितना है, √3/2 है। cos c का मान कितना है आपका, cos c का मान 1/2 है, माइनस sin a 1/2 और sin c का मान √3/2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपली तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, √3 में एक का गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा। इसमें भी गुणा कराओगे तो √3 ही हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा, 4, 1 प्लस 1 माइनस, तो कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान जो हो जाएगा, आता है cos a cos c माइनस sin a sin c का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें पहले की वैल्यू 1 मिल गई और दूसरे की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, पहले इसको फिगर से सबकी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि एक हमें आधार पता था, लंब पता था, कर्ण निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया। जब कर्ण निकाल लिया तो हमें यहाँ 2 एंगलों के सापेक्ष लेना है, एक एंगल ए के सापेक्ष लेना है, एक सी के सापेक्ष लेना है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन ए के सापेक्ष जो हमें साइन ए की कॉस ए की वैल्यू चाहिए थी, और सी के सापेक्ष हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने दोनों को निकाल लिया, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दिए। तो पहले का मान 1 आ गया, दूसरे का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में आकर लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स बच्चों।